ये नज़ीर अहमद कत्ल केस है क्या? ये अंधा कत्ल कैसे हुआ? कैसे आपके पास जो मालूमात आती रही और किस तरह से आपने वर्क किया? शुरू कहाँ से हुआ ये सारा सिलसिला? 5/5 की बात है, 5 मई की। तो ये मुद्दई बने हुए हैं, ये नज़ीर अहमद जिनकी डेड बॉडी हमें मिली, बोरीबंद लाश जो मिली, ये उनका बेटा है जो मुद्दई बना है जी। इन्होंने आगे इधर दरख्वास्त दायर की कि जी मेरा वालिद जो है वो 12 बजे से गायब है, तो मिल नहीं रहा। ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा घर वालों को लगता है कि जैसे उनको किसी ने अगवा कर लिया। ठीक है। उससे पूछा कि वो काम क्या करते हैं? उनका जी उनकी दुकान है परचून की। उम्र पूछी तो उन्होंने बताया कि उनकी उम्र जो है वो 70-72 साल के करीब है। यार ऐसे तो हो नहीं सकता कि उनको किसी ने अगवा किया हो। आप किसी रिश्तेदारों के पास हॉस्पिटल्स में चेक कर लें, मे भी वो बाहर कहीं निकले हों, कोई एक्सीडेंट हो गया हो या किसी अजीज़ के घर चले गए हों। बुजुर्ग को कौन अगवा कर सकता है? तो फिर इनसे जब इसकी पोजीशन पूछी तो ये इंतहाई गरीब लोग हैं। उसका नहीं, हमने सब जगह से ही पता कर लिया है, हमें तो नहीं मिल रहे, तो काइंडली आप हमारा मुकदमा दर्ज करें। ठीक है। डीएसपी साहब के पास इनको पेश किया, डीएसपी साहब ने इनकी बात सुनी, उन्होंने ठीक है जी इनका मुकदमा दर्ज कर लें। ये 5 तारीख को उन्होंने दरख्वास्त दायर की, 6 को शाम को इनका मुकदमा दर्ज हो गया। 6 की शाम 7-8 बजे मुद्दई को उसकी FIR की कापी हमने दे दी कि ये लगी आपका मुकदमा दर्ज हो गया, अब आप भी तलाश करें, हम भी करते हैं। अरशद को? अरशद। ठीक है। उनका जी ठीक है। उसी रात तकरीबन 2-3 बजे 15 की कॉल चल गई कि ये एक बोरीबंद लाश पड़ी हुई है मालीपुरा बंद रोड में, ये जिधर इनका घर है उसके बिल्कुल करीब, वहीं पे एक लाश, वहीं उसी मोहल्ले में। ठीक है। बोरीबंद लाश पड़ी हुई। माह रमजान था, उधर गए, देखा। जब हम उधर गए उसके कुछ अर्से बाद ये अरशद और उसके भाई और उनकी बीवियाँ, वो सारे काफ़ी महल्लेदार उधर तकरीबन 100 बंदा इकट्ठा हो गया कि क्या हुआ क्या हुआ। जब इन्होंने डेड बॉडी देखी तो उन्होंने कहा जी हाँ जी ये हमारा वालिद है। ठीक है। उधर से हमने डेड बॉडी उठाई, डेड हाउस उसको जमा करवाया सुबह। वो डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम करना था तो उन्होंने पहली नज़र में देख के हमें बता दिया कि इस बंदे को मरे हुए या इसकी जान निकले हुए तकरीबन 35 से 40 घंटे हो गए। इसकी दरख्वास्त जो इसने मुकदमा दर्ज करवाया था, जो उसमें लिखा हुआ था, जब मैंने उसको देखा तो वही 35-40 घंटे बनते हैं। मैंने इसको बुलाया, इसको पूछा, फिर इसको मैंने सख्ती से भी पूछा कि ये बात आप में है, अच्छे से इसको ओपन करो, लेकिन इसने तस्लीम नहीं किया। फिर इसने हमें 3 बंदों के खिलाफ दरख्वास्त दे दी कि जी इन पर हमें शक है, जिनके घर के बाहर से हमें मिली है। वो कौन कौन? वो मोहम्मद अब्बास, ठीक है, जो अभी इनके साथ ही हमारे पास मुलज़म है। ठीक है। उसने कहा जी उसके घर के उसका भाई था, एक उनका मुलाजिम था। 3 बंदों के खिलाफ इन्होंने कहा जी इन्होंने ही मारा हमारे वालिद को। जब उनको पकड़ा, उनसे पूछगिछ की, उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं है, माह रमज़ान था, मैं भी कुछ ज़्यादा, मेरा ज़हन जो था वो बिल्कुल इसी पे अटका हुआ था कि नहीं ये और कोई भी नहीं है, ये अरशद हो या इसके भाई हों, इसके घर वाला कोई हो, ये इनके घर की बात है। अच्छा इनमें क्या क्या चलता रहा? मतलब वो मुद्दई आपके पास आ गया, आपने बुलाया, वो मैं मुद्दई को हम बुलाते थे, बड़ी मुश्किल से आता था। अच्छा। वो एक ही बुलावे पे नहीं आ जाता था, और वो 2-3 मरतबा बुलाया तो फिर उसको फ़ोन पे थोड़ा सा सख्ती से कहा तो फिर आया, या वो जब भी आता था उसके चचा और ताया के बेटे साथ होते थे, वो अकेला नहीं आता था। जब इस बंदे को हमने, ये जो अब्बास है इसके घर, इन्होंने मेरे खिलाफ फिर दरख्वास्तबाजी शुरू कर दी। ठीक है। तो ये हमने दरख्वास्त दी हुई, हमें बंदे नामजद किए हैं, ये पुलिस वाले पकड़ते नहीं हैं। सही। तो फिर जब मैंने इसको अब्बास के घर 1-2 जगह दुकानें इनकी 2 दूध दही पे काम करते हैं, गरीब लोग हैं ये, जब इसके घर रेड किया तो ये पहले तो कहीं गया हुआ था, उसके बाद ये खुद ही पेश हो गया दोबारा। ठीक है। अब्बास ने फिर हमें सारी बात बताई कि जी मेरा ऐसे, इसकी वाइफ जो थी मेरा उसके साथ फेयर था, इसने मुझे बुलवाया अपने घर, पहले 9 बजे बुलवाया, फिर उसने कहा जी आप चले जाओ,
फिर 12 बजे के बाद आना। वो किरण ने बुलाया? किरण ने, ये अरशद की बीवी किरण शहजादी, ठीक है। उसने जब इसको अपने घर बुलाया, जब ये दूसरी मरतबा उनके घर गया है तो अरशद जो है मुद्दई मुकदमा वो छत से नीचे आ गया, वो भी छत पे था। अच्छा। अरशद ने आके इसको डांटा डपटा के तुम इस वक्त क्या लेने आए हो मेरे घर से। ये इसकी बीवी ने कहा कि ये नहीं आया, मैंने बुलाया इसे। अच्छा। फिर इसकी बीवी ने और इसने उसके साथ ये डिस्कस की कि ऐसे हमसे हो गया है, तो हमें ये डेड बॉडी जो है ना, ये हमारी मोटरसाइकिल है हमारे पास, उस पर रखवा दो। अब्बास ये कहता है कि मैं डर गया था कि मेरा तल्लक भी है और मैं इनके घर आया हूँ तो अभी मैं तो बेइज्जत हो जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। वो अरशद मोटरसाइकिल पे बैठ गया, उसकी बीवी पीछे बैठी। कहता जी मैंने लाश उनके दरवाजे से उठाकर बाइक पे रख दी। उन्होंने कहा जी हमने ये फलां जगह लीची वाला बाग है, हमने इसको वहाँ पर गिराना है, तो ये किसी को आपने बताना नहीं है ताकि ये मसला हल हो जाए। ये सारी बातें हमें बताई अब्बास ने। फिर हमने अरशद को दोबारा कॉल किया कि भाई आज जिन बंदों को आपने नाम दिए हुए हैं हमने पकड़ लिया है, आप आ जाए, उसे फेस करें। फिर ये अरशद और इसकी बीवी, इसके भाई, इसकी बापियाँ ये घरों को ताले लगा के बांधते। अच्छा। मैं बार बार इनके मुख्तलिफ जो मेरे पास इनके नंबर से मैं उन पर कॉल करता रहा, इनके अजीज़ों को कहता रहा कि भाई अभी तो बंदा पकड़ा हुआ है, वो मान गया, आए फेस करें, आप मुद्दई हैं, आपका बाप है, आपका ताया है, चचा है, आप आए इसको देखें। फिर कोई ना आए। फिर कोई आए ना। फिर मैंने इनके जो चचा का भाई हैं वो रहते हैं कच्ची कोठी जिला सूर में, उधर रेड किया। एक मैं इसके चचा का भाई को ले आया, 1 घंटे बाद उन्होंने फिर इसको पेश करवा दिया अरशद को। तो जब इसकी तफ्तीश हमने की तो वही बात जो हमें अब्बास ने बताई थी वही बात इसने हमें बताई। फिर ये ब्रेक हो गया, इसने टोटल सारी बात बता दी कि ये मैंने नहीं मारा, ये मेरी बीवी किरण से ऐसा हुआ है। अच्छा। क्यों हुआ, किरण ने क्यों मारा? उन्होंने कहा जी वो मेरा वालिद जो है वो अच्छा नहीं था, बदनीति थी उसकी किरण पर, अपनी बहू पर। तो मुझे ये बात वो कहता है जी मेरी बीवी ने बताई। अच्छा। तो मैं सीढ़ियों पे थी तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया, वो मुझे नीचे खींचता था, तो मुझे पता था कि वो कहती है मुझे पता था कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, तो मैंने एक डंडा उसके सर पे मारा, उसको धक्का दे दिया, वो ऐसे पीछे से सीढ़ियों पे गिरा। जब वो नीचे तक आया तो उस मौके पे डेथ हो गई। ठीक है। वो कहती है जी मैंने ये बात हमें बताई अरशद ने। अगले दिन हमने इसकी बीवी को कॉल कर लिया, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया, वो आ गई। पहले तो वो नहीं मानती थी, जब अरशद ने सारी बातें बताई फिर वो भी सारी बातें उसने भी बता दी। उसने यही बताया कि ऐसे मुझ पर उसकी नीयत बात थी, तो ऐसे उसने मुझे पकड़ा सीढ़ियों पर, मैंने धक्का दिया, सर में एक डंडा मारा, वो नीचे गिर गया। जब मैं नीचे आई हूँ इतनी देर में वो उसकी डेथ हो गई। अभी मैं डर गई, मैंने उसके ऊपर कपड़े धोने वाले डाल दिए सीढ़ियों पर, उसको इकट्ठा करके उसके। फिर अरशद आया रात को। अरशद जो है वो काम करता है दर्जियों का। अच्छा। टेलर मास्टर है, लेडीज टेलर है। माह रमज़ान था, दर्जियों के पास ज़ाहिर है रश भी होता है। वो शाम को जब घर आया तो फिर मैंने अरशद को ये सारी बात बताई है। ये किरण बता रही है? किरण बता रही है कि जब मैंने अरशद को फिर ऐसा बताया कि ऐसे हुआ, तो फिर अरशद ने पहले इसे डांटा, फिर इनका आपस में को गुफ्तगू हुई, इन्होंने डेड बॉडी उठा के छत पे रख दी पैक करके, फिर पर्चा करवाया। फिर पर्चा होने के बाद उसी रात डेड बॉडी उठा के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब्बास को बुलवा कर इन्होंने ऐसा किया, वो डेड बॉडी अब्बास के घर के बाहर फेंक दी। ये इनका है, ये कहते हैं जी वो इस वजह से हमने वो मारा है। ये कहता जी मैंने इस वजह से पुलिस को इतला नहीं दी कि मेरे 6 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरी बीवी अगर गिरफ्तार हो गई तो बच्चों को कौन संभालेगा, ये तो मेरा घर भी उजड़ जाएगा। आप इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की है क्योंकि उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी कर लिए, उनको अपने किए की सजा मिल पाएगी? पहले अरशद मुद्दई था जी, अभी इसकी बड़ी हमशीरा ने अपना बयान दिया है और वो मुद्दई है। ठीक है। अभी वो बड़ी है इससे, अगर वो इनको माफ़ करती है या इनको सजा दिलवाती है, ये मुझे तो इनका पता नहीं है कि क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे अगर मुद्दई माफ़ ना करे तो फिर बिल्कुल इनको सजा हो।